तो इस नए वायरस की वजह से संकट आम लोगों के ऊपर आ चुका है और कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं था, लेकिन एक नया वायरस अब लोगों के लिए एक नई तरीके की परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या इलाज है, जरा इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, अब इसमें एक बात समझने वाली है कि एक तरफ कोरोना के कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिसको देख करके हम समझ जाते थे कि ये इस शख्स को कोरोना हुआ है, उसके क्योंकि कुछ इस तरीके के लक्षण नजर आते थे। अब इसमें खांसी होना, जुकाम होना, तेज बुखार होना, ये कुछ उसी तरीके के लक्षण नजर आते हैं। तो शुरुआती स्टेज में लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये H3N2 वायरस है या फिर कोरोना वायरस है? ये H3N2 वायरस जो है, इट्स इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये कोविड कोरोना भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही ग्रुप है। इनिशियल सिम्टम्स तो आपके सेम होते हैं, खांसी जुकाम। अब ये कई पेशेंट्स आ रहे हैं, यूजुअली इनमें क्या है, 2-3 दिन में बुखार बढ़ता है जो हफ्ते भर तक रहता है। कईयों में बुखार थोड़ा ज्यादा जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, बॉडी एक ज्यादा हो रही है। कईयों में थ्रोट पेन ज्यादा हो रहा है एंड गले में खराश ज्यादा हो रही है। तो ये सिम्टम्स थोड़े सिवियर, नॉर्मल खांसी जुकाम जो पहले अभी तक वायरल फीवर्स होते थे, खांसी जुकाम होता था, उसमें जो 1-2-3 दिन लिमिट होता था, गले का दर्द कम होता था। अब वो चीज थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में लक्षण दोनों में एक बराबर से ही नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको थोड़े से, क्योंकि इसमें खांसी ज्यादा होती है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लगातार परेशानी आ रही है, खांसी, बुखार, और अगर इसी तरीके से सिलसिला, कितने समय तक हमें इंतजार करना होगा? H3N2 हम ये मान लें कि ये जो इन्फेक्शन है, ये वायरस है, ये कब इसको माना जाए कि एक हफ्ता हो जाए फीवर को? अगर सिर्फ फीवर हो रहा है तो उससे भी हमें घबराने की जरूरत है क्या? देखिए, जितने भी ये इन्फेक्शंस आते हैं खांसी जुकाम के, अभी से नहीं चाहे सालों से, वो इनिशियल में कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन ही होता है और मोस्टली इन्फ्लुएंजा ग्रुप ही होता है। जो ये H3N2 वायरस है, ये पेंडेमिक की तरह आता है, वेव्स आती हैं इसकी, तो ये म्यूटेट होते रहता है, इसकी वेव्स आती रहेंगी। पहले भी आती थी, अब भी आएंगे। म्यूटेट हुआ है, जो बेसिकली इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस है, 1968 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, तब से उसकी वेव्स चालू हो रही हैं। इंडिया में अभी उसके फ्लू शॉट्स के इतने ट्रेंड नहीं है कि आप इन्फ्लुएंजा के, बिकॉज हर दूसरे साल इसकी नई वैक्सीन आती है, बिकॉज वो म्यूटेट हो जाता है तो उसकी नई वैक्सीन आती है जो आप रेगुलर ले सकते हैं। तो इंडिया में उसका ट्रेंड नहीं है। बेसिकली उसमें कोई भी खांसी जुकाम हो रहा है तो वो कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन तो है ही। ठीक है, ये कह पाना कि वो यही H3N2 है कि नहीं, ये नहीं बता सकते। हाँ। उसके लिए या तो हम उसकी हर का RT-PCR टेस्ट करें, ये करें, बट अगेन प्राइवेट में करना वो बहुत कम्बर्सम एंड कॉस्टली वो हो जाता है। ट्रीटमेंट सेम रहता है, कोई भी वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, लेकिन अगर वही फीवर 2-3 दिन ज्यादा खिंच रहा है, थ्रोट पेन और ये हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना टाइमली जरूरी होता है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं डॉक्टर राहुल, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं और दर्शक भी समझना चाह रहे हैं कि जब वो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उनके लिए भी सलाह है? क्योंकि जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये कहा जाता है कि आपको H3N2 अगर वायरस है तो उसमें कुछ खास तरीके का अलग से इलाज उसमें किया जाता है, किस चीजों का ध्यान दिया जाता है? नहीं, उसमें देखिए अलग से बहुत कुछ खास इलाज नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स ऑसेटलमिड वगैरह हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, उनके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जिनमें दिया जाता है। वो भी अब अर्ली में आते हैं तो ही देना पड़ता है, लेट में नहीं होता है। नॉर्मली पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, स्पेशली कोविड के बाद से जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन और लीवोसिट्रिन सब खा के आ रहे हैं, जिनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सेल्फ मेडिकेशन की जो हो रही है, उसके चक्कर में डिले होके पेशेंट थ्रोट पेन, लंबी खांसी लेके आ रहा है। ट्रीटमेंट उसका वही होता है, हमारे वेस्टर्न मेडिसिन में भी 3-4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले। जो एंटीवायरल है वो स्टार्टिंग में ही देनी होती है। तो इसका प्रॉपर इलाज क्या होगा? पीरियड के बाद इसका प्रॉपर इलाज क्या होगा? जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग जितने भी वायरस होते हैं उनकी कोई ना कोई वैक्सीन होती है, हालांकि भारत में उतना ज्यादा प्रचलन में होता नहीं है, लेकिन इसका कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट भी है क्या? अगर नहीं, इसका कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली ये है कि हम मास्क लगा के रखें, अगर हमें हो गया तो हम बहुत जरूरी है कि हम मास्क लगा के रखें और हाइजीन मेंटेन करें ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। अगर हो गया तो हम ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट सपोर्टिव ज्यादा होता है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें, बुखार आ रहा है तो आपने पैरासिटामोल ले ली, खांसी आ रही है। अब अगर वही चीज फीवर ज्यादा बढ़ रहा है
या फिर थ्रोट पेन हो रहा है, थ्रोट इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं। और अगर इनिशियल में हाई रिस्क केस है, हमें मालूम है H3N2 वायरस है, तो उसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राहुल एक चीज समझने वाली है कि कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि होली के बाद से ये जो संक्रमण के केसेस हैं या ये जो वायरस का प्रभाव है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? और हम जब भी देखते हैं कि मौसम बदलता है उसके बाद ये जो वायरस होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, ये होली के बाद से कनेक्शन नहीं है, ये सीजन चेंज से कनेक्शन है। हाँ। जैसी सीजन चेंज होता है ये वायरल एक्टिव होते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, वर्ल्ड ओवर होता है। ये वायरल की नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न ऐसी होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर सडन चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये तो एक नॉर्मल पैटर्न है और हर साल उसी पैटर्न पे होता है। अच्छा, अगर किसी को शुरुआत है, अगर उसको खांसी आ रही है, उसको गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा फीवर भी हो रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उसके बारे में भी गाइड कर दीजिए हमारे सभी दर्शकों को कि उनको करना क्या क्या चाहिए। जैसे डॉक्टर तनुज ने बताया कि उनको सबसे पहले मास्क तो उनको पहन लेना चाहिए, ताकि वो जो वायरस है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे ना फैले। हाँ। मास्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मास्क लगा के रखें। बट इसका स्प्रेड इतना ज्यादा है ड्रॉपलेट का कि प्रिवेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, मास्क लगा के रखें तो वायरल लोड ज्यादा नहीं निकलता है। एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको जिस भी पैथी में इलाज लेना है जाके डॉक्टर से लें। सारी पैथीज में मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे बाकी पैथी की नॉलेज नहीं है। वेस्टर्न मेडिसिन में भी इसका बहुत अच्छे से इलाज है, विद इन अ वीक पेशेंट आराम से ठीक हो रहे हैं। अनटिल अनलेस हाई रिस्क है तो हमें एंटीवायरल देना है, नहीं तो नहीं। बट प्रॉब्लम है कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन पे केमिस्ट से लेके लंबा इलाज लेते रहता है अपने आप, वही इशू हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कब ये माना जाए कि इतना समय हो गया अभी तक ठीक नहीं हो रहे, तो उसके बाद ये खतरा है? नहीं, खतरा नहीं है ये चीज, ये अभी भी मैं कहूंगा खतरा नहीं है अनटिल अनलेस हाई रिस्क केस ना हो। ठीक है, खतरा इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे पास बहुत पेशेंट्स जो आ रहे हैं कि लंबा ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं, एंड उनको एक बार सिंगल टाइम हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं 4-5 दिन, हफ्ते भर में। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है एंड टाइमली पॉसिबल है। आप लेट भी आ रहे हैं तो भी पॉसिबल है। बट हाँ, अगर आप डिले कर रहे हैं और हाई रिस्क केस है, जिसको पहले से चेस्ट इन्फेक्शन रहा है, जो कार्डियक पेशेंट रहे हैं, ओल्ड एज पेशेंट रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें चीज बिगड़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। इस पर मैं जरा जल्दी से रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या जिसको सांस लेने में परेशानी है, एस्थमेटिक पेशेंट है, जिसको बीपी की परेशानी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा वायरस ज्यादा खतरनाक है, उनको थोड़ा सा ज्यादा बचाव करना है। एनी हाई रिस्क में सारे आ जाते हैं, जिनको डायबिटिक है, जिनको पहले से चेस्ट इन्फेक्शन है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनकी भी चेस्ट कॉम्प्रोमाइज होती है। तो एनी हाई रिस्क केस, बिकॉज इसमें आप जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है, पहले से जिनमें इश्यू होगा उनमें ये चीज और बढ़ के आएगी। ठीक है, इसमें तो उनमें सिवियरिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा घबराते भी है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बचने के बहुत सारे उपाय भी हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे